विधवा होकर होली खेलोगी। एक गांव में शीला अपने बेटे गौरव के साथ रहती थी। शीला के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन जब शाम को शीला घर वापस आई तो गौरव ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर शीला ने पूछा, क्यों पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा करा दी है। तब गौरव ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाब दिलवा देना। ये सुनकर शीला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी ले लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? ये कहकर शीला अपने काम में लग गई। शीला की बात सुनकर गौरव रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते। इस बार मैं होली ज़रूर खेलूँगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेलूँगा। शीला ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफ़ी दिन है, होली में देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें ना लगने पाए। होली से 4 दिन पहले गौरव ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को तो मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। शीला ने उसे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन शीला सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा का कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब शीला ने कहा, मालकिन, आप नाराज़ ना हो, मैं तो केवल बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। ये सुनकर सेठानी को और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। शीला को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ। अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। यह सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दें, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। शीला गुस्से में घर वापस आ गई। उसने गौरव से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। ये सुनकर गौरव रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन गौरव उदास बैठा था। शीला भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी गौरव के घर आए। उन्होंने कहा, शीला बहन, गौरव को होली उत्सव में क्यों नहीं भेजा? शीला ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। अगर वह भी रंग में खराब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते? ये सुनकर मास्टर जी ने कहा,
जब गौरव स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफ़ी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। ये कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग गौरव को दे दिए। गौरव बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद शीला ने गौरव को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देख गौरव ने कहा, माँ, तुम भी मिठाई खा लो। ये सुनकर शीला ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। गौरव रंग लेकर होली खेलने चला गया। शीला जब सेठ के घर पानी भरकर ले जा रही थी, रास्ते में उसे गौरव मिल गया। उसने कहा, माँ, तुम आज भी काम कर रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। शीला ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने शीला के ऊपर रंग डाल दिया। शीला जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ली, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। शीला ने कहा, मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैं किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आज से मेरे घर पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर शीला रोने लगी। उसने कहा, मालकिन, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का मोहन वहाँ आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब वह कह रही है उसने होली नहीं खेली, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? ये विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष? सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तू अंदर जा, ये हम औरतों का मामला है। ये सुनकर मोहन बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसके सारे हक मिल जाएंगे। ये कहकर मोहन ने गुलाल को शीला की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वे क्या करें। मोहन ने उसी समय शीला से विवाह कर लिया। होली के दिन शीला विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ गौरव को पिता का सुख मिल गया था। सेठ सेठानी की बोलती बंद कर दी मोहन ने। अब शीला सेठानी है उस घर की। गौरव को सारी खुशियाँ मिल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।